प्रकरण उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना रौरावर क्षेत्रीय अंतर्गत मोहल्ला बिलाल मस्जिद शाह जमाल का बताया जा रहा है। साथ ही पीड़ित सुहेल के कथनानुसार किसी बात को लेकर अलीम प्रधान से कहासुनी हो गई। इसी बात को लेकर अलीम प्रधान ने अपने परिजनों को बुलाकर पीड़ित सुहेल को जान से मारने की नीयत से एक राय होकर आए, लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि अलीम प्रधान व उनके परिजनों ने मिलकर पीड़ित सुहेल को लाठी डंडों से इतनी मार मारी कि पीड़ित सुहेल के दोनों पैर तोड़ दिए। जब इस संगीन मामले की लिखित शिकायत पीड़ित ने थाना रौरावर प्रभारी से की, तो रौरावर प्रभारी ने पीड़ित पक्ष एवं आरोपी पक्ष दोनों को ही डॉक्टरी परीक्षण हेतु जिला मलखान सिंह हॉस्पिटल एक पुलिस कांस्टेबल के साथ भेज दिया। साथ ही आपको आगे अवगत करा दें कि पीड़ित सुहेल का पुलिस कांस्टेबल की मौजूदगी में डॉक्टर द्वारा चेकअप कर दोनों पैरों की एक्सरे कराने हेतु एक पर्चा जिसका सीरियल नंबर 6 है काटकर पुलिस कांस्टेबल को दिया, ताकि डॉक्टरी परीक्षण पुलिस की मौजूदगी में दोनों पैरों की लेफ्ट राइट एक्सरे पूरी निष्पक्षता के साथ हो सके। साथ ही इस डॉक्टरी परीक्षण से जुड़ी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें आपको आगे अवगत कराने जा रहे हैं। जब डॉक्टर द्वारा पीड़ित व्यक्ति सुहेल की दोनों पैरों की लेफ्ट राइट एक्सरे हेतु काटा गया पर्चा सीरियल नंबर 6 पुलिस कांस्टेबल लेकर एक्सरे रूम में पहुंचे, तो वहां डॉक्टरी परीक्षण हेतु सीरियल नंबर 7 का पर्चा दिया जाता है और पुलिस कांस्टेबल की मौजूदगी में पीड़ित सुहेल का एक्सरा एक कूल्हे का होता है और दूसरा घुटने का। साथ ही यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि डॉक्टर द्वारा काटा गया पहला पर्चा सीरियल नंबर 6 जिसमें दोनों पैरों की लेफ्ट राइट एक्सरे हड्डी टूटने को लेकर पुलिस कांस्टेबल की मौजूदगी में होने थे, वो हुए ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों? वाकई ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही इस मामले को लेकर आज थाना रौरावर पुलिस की कार्यशैली पर उठने लगे हैं कई बड़े सवालिया निशान। अब देखना ये कि आखिरकार ये झूल हुआ तो हुआ कैसे। पुलिस कांस्टेबल की मौजूदगी में डॉक्टरी परीक्षण हेतु काटे गए पर्चों में आखिर ये अदला बदली कैसे हुई। साथ ही पीड़ित सुहेल का डॉक्टरी परीक्षण हेतु पहला पर्चा सीरियल नंबर 6 कटने के बाद ये दूसरा पर्चा सीरियल नंबर 7 किसने काटा और आखिर क्यों? वाकई ध्यान देने वाली बात है। साथ ही आपको क्या लगता है कि इन पर्चों को लेकर रचे गए षड्यंत्र में किसकी साठगांठ हो सकती है, डॉक्टर की या पुलिस की या फिर दोनों की? साथ ही आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य दी, ताकि आपका लिखा एक कमेंट्स किसी गरीब पीड़ित को न्याय दिला सकता है। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अमीना। अमीना जी, क्या घटना हुई है कल? ये मैं बेटे से कह रही है लल्ला रे मैं दवा लेने जाऊंगी कि अम्मी अभी आ रहा हूँ। तो रास्ते में मजरी कोटी के पास गया तो इस ट्री वाले से कोई मुँहचोदी हो गई। मुँहचोदी के बाद में उसने स्कूटी की चाबी निकाल ली। स्कूटी की चाबी जो निकाली है तो वो आगे बढ़ गया। जो अलीम प्रधान के मारपीट करी है, कौन ये अलीम प्रधान के लोग हैं। अच्छा। उनके बेटे हैं साथ में और उनके भैया के लड़के हैं, उनकी बहन के लड़के हैं। वो नाम है भोला। FIR हुई है? FIR कराई है मैंने, मगर अभी कोई ऐसी वो नहीं निकली। 20-25 लोगों ने मिलके अकेले ऐसा मारा, कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह बुरी तरीके से मारा। मैं बचा रही कि मेरे बच्चे को मत मारो भाई, मेरे बच्चे को मत मारो। तो मुझसे छूटते खन कह रहे हैं कि ऐसी नेतागिरी करवाऊंगा तेरी, मैं गोली मारूंगा तुझमें। धड़ेके से कट्टे बंदूक निकाले इन लोगों ने मेरे साथ। ऐसी राजनीति में हूँ मैं, क्या नाम है, बीजेपी की दावेदार भी रही हूँ मैं और किसान संगठन की नेता हूँ। तो ऐसी राजनीति करके मेरा क्या फायदा, जो मेरे बच्चों को ही मार रहे हैं, मेरे बच्चों के साथ इस तरीके से कर रहे हैं। मेरे बच्चों को लाश बना के छोड़ दिया। मतलब 20-25 आदमी अकेले बच्चों को लाश की तरह मार रहे हैं इन लोगों ने। और थाने गई तो थाने भी उल्टा बोल रहे मुझसे, कह रहे काना में आ रहे कि आपके लोग गए चढ़ के, मेरे लोग जाते तो मैं अकेली जाती, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मेरा सिर्फ बेटा। मेरे पास फोन आया तब मैंने क्या तुम्हारे लड़के को मार रहा है, तो मैं गई और मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही। ऐसी कुत्तों की तरह मेरे साथ कर रहे, मेरे लट्ठी भी लग गई 2-3। बताइए मैं क्या करूं। मैं ये चाहती हूँ प्रशासन से कि सख्त कार्रवाई करी जाए मेरे साथ में। अगर मैं नेता हूँ बीजेपी की, मैं योगी बाबा से भी कह रही हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो इस राजनीति के नेता की औलाद पिटेगी, नेता ही पिटेंगे और कुछ नहीं होगा इसमें। जब आम पब्लिक हमें ही मारेगी तो हम क्या कर लेंगे इसमें, ये बताओ। पहले मैं योगी बाबा से, मुख्यमंत्री से दरखास्त लगाना चाह रही हूँ कि मेरे साथ जैसा हुआ है, मेरे बच्चे के साथ टांगे तोड़ देंगे, उसकी सख्त कार्रवाई हो और न वरना मैं भी पेट्रोल डाल के अपने ऊपर और हरी झंडी दिखा दूंगी अगर इनको साथ अगर इंसाफ नहीं मिला मुझे। तो किसान यूनियन के नेताओं से क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने किसान संगठन से भी कहना चाह रही हूँ, भानु राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कहना चाह रही हूँ, आज अमीना तुम्हारी एक संकट में पड़ी है, उसकी औलाद हॉस्पिटल में पड़ी है
उसकी टांगें तोड़ दी गई हैं। अगर भानु संगठन की नेता हूँ मैं और बीजेपी की भी दावेदार हूँ मैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम्हारे साथ भी होगा। तुम नेतागिरी के बच्चे भी ऐसे ही अगवा हो जाएंगे और मार दिए जाएंगे रास्ते में, कोई सुनवाई नहीं होगी। मेरे साथ खड़े होने की सम्भावना करें सब, मेरे भानु संगठन योगेश प्रताप सिंह मेरे संग खड़े हो जाएं। और भानु दादा, मैं एक अमीना बेगम राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा बोल रही हूँ, आज मेरे साथ गलत हो रहा है तो इस साथ के पीछे रोडावर थाने में आप बात करें और ना मैं फिर कुछ ना कुछ करूंगी अपने साथ में। क्या आपके बच्चे का मेडिकल हुआ है? ये मेडिकल नहीं हुआ मेरे बच्चे का, और ना मेडिकल कराने आई हूँ तो यूँ कहती क्या नाम है कि तुम्हारा कूलू का और उसका हुआ है, मगर मेरे बच्चों की टांगे तोड़ी गई हैं, पैर तोड़े गए, तो वो उसका नहीं हुआ मेडिकल। अच्छा, उसका मेडिकल करा थाने से साठ गांठ करके स्लिप बदल दी। जो स्लिप है वो स्लिप नहीं है यहाँ पर, और दूसरी स्लिप भेजी है। क्या आपके पास साक्ष्य मिले हैं? हाँ मेरे पास है, दोनों के मेरे पास है। तो जो मेरा बच्चे का एक्सरा वो पैरों का है मेरे का, और इन्होंने कूलू का और जांग का कर दिया है, जबकि वहाँ चोट नहीं है। चोट नहीं है, पैर में चोट, दोनों पैरों में चोट है उसके, और उसका एक्सरा नहीं हुआ। पैरों चोटों में एक्सरा नहीं करा, और जो स्लिप आई है वो स्लिप है ही नहीं, वहाँ बदल दी गई, साठ गांठ करके नहीं है। चलिए।